हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भौकाल चैनल पे। आज आपके सामने लेकर आए हैं कुछ नए ट्रिक्स और इस बार डिवीजन के ट्रिक हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप डिवीजन कर सकते हो एक ऐसे डिवाइजर से, यानी कि भाजक से, जो कि 10 के, 100 के, 1000 के या कोई भी संख्या जो कि 10 टू द पावर n के आसपास की हो। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। इस डिवीजन ट्रिक की सबसे मजेदार बात यह है कि बिना एक भी अंक के डिवीजन किए हुए आपको बड़ी से बड़ी संख्या का डिवीजन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कैलकुलेशन के नाम पे कुछ करना है तो वो है थोड़े से अंकों का गुणा और जोड़। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से डिवीजन के साथ और फिर उसके बाद एक एक करके बड़ी और अलग तरह की कॉन्सेप्ट वाली डिविजन्स लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बीच में से छोड़ के मत जाइएगा। बहुत ही आसानी से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को मैंने समझाने की कोशिश की है और हर एक प्रॉब्लम में एक नए तरह का कॉन्सेप्ट है, तो कोई भी एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम के जैसा नहीं है। और एक बार ये आपने ट्रिक सीख लिया तो लंबे समय तक आपके पास रहेगा, या यूं कहें कि हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये हमारा पहला प्रॉब्लम रहा। इस डिवीजन को मैं 2 बार सॉल्व करूंगा। पहली बार सॉल्व करूंगा जैसे कि हम आम जीवन में सॉल्व करेंगे, उसको यूज करेंगे, और दूसरी बार सॉल्व करूंगा जिसमें बहुत सारे फोटोज होंगे, पिक्चर होंगे, फ्लो होंगे, जिससे कि चीजों को आसानी से समझा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये करेंगे, स्क्रीन पे जैसे लाइन ड्रॉ हो रहे हैं वैसे ही लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। और फिर सेकेंड काम ये करना है कि जो डिवाइजर है यानी कि 9, उसे लिख लेना है एक तरफ और फिर उसमें डिजिट काउंट कर लीजिए जो कि 1 है। अब अपने भाज्य से यानी कि 211 से एक अंक उठा के हम इस लाइन के दूसरी तरफ से रख देंगे जैसा कि मैंने अभी लिखा। फिर जो बचे हुए अंक हैं उसको बीचों बीच लिख देना है। ये करने के बाद फिर 9 चूंकि एक अंक की है संख्या, हम 1 0 लिखते हुए एक के ऊपर एक संख्या बना लेंगे जो कि 10 होगी, और इस 10 में से 9 को घटा देंगे यानी कि माइनस कर देंगे। जो हमारा अंतर होगा वो 1 होगा, उसे हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 9 के नीचे। और फिर नेक्स्ट काम हमारा ये करना है कि 2 को इस लाइन के नीचे लेके आना है। 2 लिख दिया, फिर हमें 1 को नीचे लेके आना है, लेकिन 1 को नीचे लेके आने के पहले 2 को इस अंक से यानी कि जो हमने डिफरेंस लिखा हुआ है 1 है, उसे गुणा करना है और फिर उसे 1 के नीचे लिख देना है। यानी कि 2 एकम 2, 2 हुआ, और फिर ये दोनों अंकों को जोड़ देना है। 1 और 2 आपस में मिलकर 3 होते हैं, तो उसे हम 3 लिख देंगे। अब हमारा दूसरा काम यह है, जिस तरह से 2 को 1 के साथ गुणा करके उसका रिजल्ट हमने नंबर के नीचे लिख दिया था, उसी तरह से 3 को भी 1 से गुणा करते हुए बॉक्स के बाहर वाले 1 के नीचे लिख देंगे। क्योंकि ये 2 अंक ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, 2 और 1, तो तीसरा अंक हमारा बचता है 1, उसके नीचे हम अपना इसका गुणनफल लिख देंगे यानी कि 3 लिख देंगे। अब हमें इन दोनों अंकों को यानी कि 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे जो कि 4 होगा। इस तरह से हमें अपना रिजल्ट मिल गया। 23 हो गया हमारा क्वोशिएंट और 4 होगा हमारा रिमाइंडर। दोस्तों, आपको आसान लग रही होगी ये विधि। आपको अपने यूज के लिए इसी तरह की विधि इसी तरह से यूज करनी है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने वाला हूं। उसमें डिटेल्स ज्यादा होंगे और बताने का तरीका भी बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि उसका पर्पस केवल इंफॉर्मेशन पास करना नहीं है, इंश्योर करना है कि आपको ये चीजें लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए फिर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप ये है, अपने डिवीजन को प्रॉब्लम को देखना है और उसमें डिवाइजर को देखना है। डिवाइजर में कितने डिजिट हैं काउंट कर लेना है। हमारे डिवीजन में डिवाइजर है 9, यानी कि टोटल डिजिट्स ओनली 1, एक ही हमारा अंक है उसमें। अब करना यह है कि उसके बगल में 1 लिख देते हैं और उसके ऊपर उतने ही शून्य लगा देते हैं जितने अंकों की संख्या है। एक ही अंकों की संख्या है यानी कि 9, तो हमने 1 0 लगा दिया और बन गया हमारा 10। और दूसरा स्टेप होगा हमारा भाज्य के साथ यानी कि डिविडेंड के साथ। भाज्य है हमारा 211, जिसमें अंकों की संख्या हुई 3। हमें करना यह है कि डिवाइजर के अंकों की संख्या के बराबर दाहिने की तरफ से बढ़ते हुए उतनी ही संख्या हमें अलग कर लेनी है। हमारे केस में चूंकि एक ही डिजिट था 9, तो हमने एक डिजिट अलग कर लिया, यानी कि 211 में 1 अलग कर लेंगे हम, और उसे हम अलग लिख देते हैं। और फिर डिविडेंड में बाकी बचे हुए अंकों को कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने सारे अंक लिख लिए। डिवाइजर तो हमने अलग लिखा ही है, डिविडेंड का भी सेपरेशन हमने कर दिया है।
हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि कुछ ऐसी होगी। देखिए, एक लंबी सी लाइन खींच दी डिवाइजर के बाद, और फिर एक और उतनी ही बड़ी लंबी लाइन डिविडेंड के अंकों को सेपरेशन के लिए यानी कि अलग करने के लिए हमने डाल दिया। और फिर हमने तीसरी लाइन खींची जो कि हॉरिजॉन्टल है। आप देखिएगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हम अपने फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम जितने भी कैलकुलेशंस हैं हम कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे हमारे फाइनल रिजल्ट्स होंगे। और रिजल्ट हमारा क्या होगा? भागफल और शेषफल। तो आप देख सकते हो, हमने लिख दिया ऊपर भागफल और शेषफल। ये भागफल और शेषफल दोनों इस हॉरिजॉन्टल व्हाइट लाइन के नीचे आएंगे। ऊपर हमारा कैलकुलेशन होगा और नीचे क्वोशंट एंड रिमाइंडर जो कि हमारा रिजल्ट होगा। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि हमने जो अंक लिखे हुए हैं क्वोशंट यानी कि भागफल वाले बॉक्स में और रिमाइंडर वाले बॉक्स में, वो हमारे फाइनल रिजल्ट के बहुत ही पास है। हमारा अगला स्टेप ये होगा, भागफल वाले बॉक्स में जो अंक पड़े हुए हैं हम बाएं से अंकों को देखेंगे और उन्हें हम नीचे लेकर आएंगे। जैसे 2 को नीचे लेके आएंगे बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंज के। उसके बाद से हम 1 को लेकर आएंगे एक एडिशन के बाद। एक एक करके सारे स्टेप्स को करेंगे। पहला स्टेप ये होगा, हमें 2 को नीचे लेकर आना है। तो चलिए नीचे लेके आते हैं। पहले इस विधि को जब आप पहली बार देख रहे हैं तो स्टेप्स में थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और उतना ही नहीं, मनोरंजक भी बनाएंगे। पहला काम, पहले डिजिट को यानी कि 2 को हमने रेड कलर बॉक्स में डाल दिया। दूसरा काम यह है कि 1 को हम ग्रीन कलर बॉक्स में डाल देते हैं। अब हमें रेड कलर वाले डिजिट को यानी 2 को हमें व्हाइट लाइन के नीचे लेके आना है। आप ध्यान दीजिए कि हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया अभी तक, न जोड़, न घटाव, न गुणा, न भाग, और हम रिजल्ट लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि व्हाइट लाइन के नीचे हमारे रिजल्ट्स आएंगे, तो हम रिजल्ट लिख रहे हैं। पहला अंक हमारे रिजल्ट का 2 है। अब जैसे हम 2 को नीचे लेकर आए हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है यानी कि अगला काम, ग्रीन बॉक्स वाले डिजिट को नीचे लेके आना है। लेकिन जैसे रेड कलर वाला डिजिट बड़ी आसानी से बिना किसी नखरे के नीचे चला आया, ग्रीन कलर वाले बॉक्स में अंक के कुछ नखरे हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। और शर्त यह है, वो बोलता है कि 2 को यानी कि रेड कलर वाले अंक को एक परिक्रमा लगाना पड़ेगा। कैसी परिक्रमा, अभी हम बताते हैं। उसके पहले हमें एक और काम करना है, और वो ये है, 10 जो लिखा हुआ था हमने जो संख्या, उसमें 9 घटा लेना है, यानी कि उसके डिफरेंस को घटा के और नोट डाउन कर लेना है। डिफरेंस आया 1, हमने लिख दिया। और आगे की चीज़ों को आसानी से समझने के लिए हम इसे पिंक कलर के बॉक्स में डाल देते हैं। अब आ गई मजे वाली बात। ग्रीन बॉक्स वाले डिजिट ने कहा था कि उसे चाहिए कि रेड बॉक्स वाला डिजिट उसके पास आए, और वो भी अकेले नहीं, उसे चाहिए रेड बॉक्स वाला डिजिट पिंक बॉक्स वाले डिजिट को साथ में उठा कर लाए और एक के सामने समर्पण कर दे। तो हमें करना ये होगा, रेड बॉक्स वाले डिजिट को पिंक बॉक्स वाले डिजिट के पास लेके जाएंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे उसको, और फिर जो नंबर आएगा उसे हम ग्रीन बॉक्स के डिजिट के सामने लिख देंगे। इस तरह से हमने 2 एकम 2 किया और लिख दिया ग्रीन बॉक्स वाले डिजिट के नीचे। अभी इस पिंक कलर के बॉक्स में हम डाल देंगे उस नए लिखे हुए डिजिट को यानी कि 2 को, जिससे कि ये समझ में आ सके कि ये डिजिट मिला है पिंक बॉक्स वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ग्रीन बॉक्स वाली बहुरिया यानी कि अंक का नीचे आने का शर्त पूरा हो गया है। तो हमें करना ये है कि ग्रीन बॉक्स में जो अंक हैं और उसके नीचे पिंक बॉक्स में जो अंक हैं उन्हें आपस में जोड़ देना है, फिर उन्हें व्हाइट लाइन के नीचे लिख देना है। देखिए, तो इस तरह से भागफल का हमारा दूसरा अंक भी हमें मिल गया है। हमने 1 अंकों का जोड़ किया है और 1 अंकों का गुणा किया है अभी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वोशंट वाले सेक्शन में हमारे पास 2 डिजिट थे, 2 और 1, और दोनों ही नीचे आ चुके हैं। अब हमें दूसरा किसी भी डिजिट को नीचे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिजिट नीचे आ चुका है उसे परिक्रमा तो करना पड़ेगा। यानी कि ग्रीन बॉक्स वाले डिजिट को वही करना पड़ेगा जो रेड बॉक्स वाले डिजिट ने किया था। ग्रीन बॉक्स वाले डिजिट को भी पिंक बॉक्स वाले डिजिट के साथ गुणा करना होगा, लेकिन अंतर ये होगा कि उसे अपना गुणनफल लिखना पड़ेगा अगले अंक के नीचे, और वो अगला अंक है 1, जो कि शेषफल वाले सेक्शन के अंदर है। 3 गुना 1, 3 लिख दिया। बस इतना ही काम था।
हमें ऐड कर देना है जो हमारे रिमाइंडर यानी कि शेषफल में जो अंक है 1 और 3 4 हो गया। इस तरह से 23 हमारा क्वोशंट हो गया और 4 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब जल्दी से हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारा क्वोशंट आया है 23, तो 23 गुना 9 करेंगे और उसमें जोड़ देंगे 4, तो हमें मिलना चाहिए 211। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। कुछ और डिविजन्स हम आगे करने वाले हैं और हर एक में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले डिवीजन की तरफ। आप देख सकते हैं 213 को भाग करना है 8 से, यानी कि 8 हमारा डिवाइजर हुआ और 213 हमारा भाज्य हुआ, यानी डिविडेंड। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये डिवीजन बिल्कुल ही पिछले डिवीजन की तरह आसान और सिंपल दिखाई दे रहा है और है भी, लेकिन इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जो कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 लिख लेते हैं जो कि हमारा डिवाइजर है अपने डिवाइजर वाले सेक्शन में। अब हमें 2 काम करना है। डिवाइजर को आप देख सकते हैं 1 अंकों से बनाए, यानी 8 है, तो 1 लिख के उसके ऊपर 1 शून्य डालेंगे जो कि 10 बनता है, हम लिख लेते हैं। अब दूसरा काम है हमें देखना 213 को, जो कि हमारा डिविडेंड है यानी कि भाज्य है, उसमें दाहिनी तरफ से शुरू करते हुए 1 अंक को यानी कि 3 को सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है। अब हम इस अंक को यानी कि 3 को हम अपने शेषफल वाले सेक्शन में डाल देते हैं। बाकी बचे हुए 2 अंक यानी 21 को हम भागफल वाले सेक्शन में डाल देते हैं। अब अगला काम, भागफल में जो अंक है 2, 1, उन्हें एक एक करके नीचे लाना है व्हाइट लाइन के नीचे, लेकिन उसके पहले हम इन दोनों अंकों को रेड और ग्रीन बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसा हमने पिछली बार किया था, जिससे हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब डिवाइजर सेक्शन देखते हैं। इसमें 10 और 8 है। 10 में से 8 का अंतर लिख लेते हैं यानी कि 2 होता है और उसे पिंक बॉक्स में डाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले डिवीजन को सॉल्व करने के लिए किया था। अब हम तैयार हैं अपने भागफल वाले अंक यानी कि 2 को नीचे लाने के लिए, तो उसे नीचे लाते हैं व्हाइट लाइन के नीचे। अब इस अंक को यानी कि 2 को हम परिक्रमा करा देते हैं, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। परिक्रमा का मतलब रेड बॉक्स वाले अंक को पिंक बॉक्स वाले अंक के साथ गुना करके, जो कि 2 दूना 4 होगा, उसे ग्रीन बॉक्स के नीचे लिख देंगे। अब इस अंक को भी पिंक बॉक्स में डाल देते हैं, जिससे कि दिखने में पता लगे कि ये अंक पिंक वाले बॉक्स के अंक के साथ गुणा करके मिला है। अब हम भागफल वाले सेक्शन में नेक्स्ट अंक को यानी कि ग्रीन बॉक्स वाले अंक को नीचे लाएंगे और इसे नीचे लाने की प्रक्रिया ये है कि उस बॉक्स के नीचे जो भी अंक होंगे उन्हें जोड़ लेना है। अभी हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 है, तो उसे हमें जोड़ लेना है। जोड़ देने के बाद 1 और 4 5 होता है, उसे हम व्हाइट लाइन के नीचे लिख लेंगे। इस नए अंक को यानी कि ग्रीन बॉक्स वाले अंक को उसी तरह से परिक्रमा लगवा के यानी पिंक वाले अंक के साथ गुणा करा के उसका रिजल्ट यानी 5 दूना 10 अगले अंक के नीचे लिख देते हैं। अगला अंक क्या है? 3 है, जो कि हमारे शेषफल वाले सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। बस इतना ही स्टेप था, हमारा काम पूरा हो गया। 10 और 3 को जोड़ देना है जो कि 13 होता है और भागफल यानी कि क्वोशंट हमारा 25 है। आंसर यही होने चाहिए हमारी विधि के अनुसार, लेकिन एक प्रॉब्लम है और अपना डिवीजन शुरू करने के पहले मैंने इसी प्रॉब्लम के बारे में रेफर किया था कि हमें नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। हमें जो रिमाइंडर मिला है यानी 13, वो हमारे डिवाइजर यानी 8 से ज़्यादा है। ये नहीं हो सकता है। इसे सॉल्व करने का बड़ा ही सरल उपाय है। सिंपली आपको ये करना है, जो डिवाइजर है आपका 8, उसे अपने रिमाइंडर्स में घटा लेना है, यानी कि 13 माइनस 8 कर देना है और फिर आपको 25 यानी जो आपका क्वोशंट है उसमें +1 कर देना है। बस हमें आंसर हमारा मिल गया। ये 26 हो गया क्वोशंट और हमारा शेषफल हो गया 5। तो ये रहा हमारा नया कॉन्सेप्ट, यानी कि जब इस विधि को अप्लाई करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से ज़्यादा आता है तो हम अपने रिमाइंडर से डिवाइजर को उतनी बार घटाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर हमारे डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। और जितनी बार हमने डिवाइजर को रिमाइंडर से घटाया है, यानी हमने 13 में से 8 को एक बार घटाया था, इसलिए हमने 25 + 1 कर लिया। अब चलिए जल्दी से हम अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। नॉर्मल तरीके से भाग करते हैं और देखते हैं हमको आंसर वही मिलता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 हमको भागफल मिला और 5 हमको रिमाइंडर मिला। इसके साथ हमने वेरिफिकेशन भी पूरा कर लिया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अब हम लेते हैं कुछ बड़ी संख्याएं
जैसा आप देख सकते हो 10,024 में भाग देना है 89 से। आप देखिएगा कि इस डिवीजन को भी हम उतनी ही आसानी से कर पाते हैं जितनी कि हमने पिछले डिविजन्स को किए थे। तो शुरू करते हैं। हम अपने डिवाइजर यानी 89 को डिवाइजर सेक्शन में लिख लेते हैं। अब डिवाइजर में जो कि हमारा 89 है, 89 में अंकों की संख्या देखते हैं 2 है, तो 1 के ऊपर उतने ही शून्य लगाकर हम एक संख्या बना लेते हैं जो कि 100 होगा। अब चूंकि डिवाइजर यानी कि 89 में 89 में 2 अंक हैं, तो अगला कदम ये होगा कि 10,024 में हम उतने ही अंक बाहर कर लें, यानी कि 10,024 में हम 24 को अलग करके हम रिमाइंडर सेक्शन यानी कि शेषफल वाले सेक्शन में लिख देंगे। अब बाकी बचे अंक यानी कि 100 हम भागफल में लिख लेंगे, जो कि 100 होता है, 100। अब जैसा हमने पिछली बार किया था, भागफल वाले अंकों को हमने कलर्ड बॉक्स में डाला था, इस बार भी हम कलर बॉक्स में डाल देते हैं। अब हमें इन अंकों को व्हाइट लाइन के नीचे लाना है, लेकिन उसके पहले 100 में से 89 का अंतर जो कि 11 होता है उसे लिख लेते हैं और उसे भी पिंक बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए अब समय आ गया है भागफल वाले अंक को यानी 100 को हम व्हाइट लाइन के नीचे लाएं और उसे परिक्रमा लगाते हुए यानी पिंक बॉक्स वाले अंकों के साथ गुणा करते हुए उसके गुणनफल को हम सही जगह पर लिख लें। तो चलिए पहले अंक 1 को हम व्हाइट लाइन के नीचे ले आए, फिर उसे गुणा करते हैं 11 के साथ, तो आंसर भी 11 मिलेगा यानी कि 11। और चूंकि आंसर 2 डिजिट में है तो हमें 2 डिजिट के नीचे ये लिखना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन बॉक्स के नीचे और ब्लू बॉक्स के नीचे हमने लिखा 11 यानी 11। अब जैसा हम करते हुए आ रहे हैं, इन 11 के यानी कि 11 को भी हम पिंक बॉक्स में डाल देते हैं। अब ग्रीन बॉक्स वाले अंक यानी कि 0 को नीचे लाएंगे, लेकिन उसके नीचे पिंक बॉक्स वाले अंक यानी कि 1 को जोड़ने के बाद। अब ग्रीन बॉक्स वाला अंक नीचे आ गया है, उसे भी परिक्रमा कराते हुए सेम प्रोसेस लगा के सारे अंकों को फिर से नीचे लिख लेंगे। चलिए अब ब्लू बॉक्स वाले अंक को नीचे लेके आते हैं, लेकिन उसके पहले उसके नीचे जो अंक हैं यानी कि 1 और 1 उन्हें आपस में जोड़ देंगे। जोड़ होगा 2, तो उसे व्हाइट लाइन के नीचे लिख देते हैं। अब ब्लू बॉक्स वाले अंक को जो कि आखिरी अंक है भागफल वाले सेक्शन में, उसे भी परिक्रमा लगा के उसका आंसर सही जगह पर लिखते हुए फिर फाइनल आंसर को लिख लेंगे। ब्लू बॉक्स वाले अंक को यानी कि 2 को 11 से गुणा करने पर हमें 22 मिलता है, तो 22 लिख लेते हैं अगले अंकों के नीचे, यानी कि 24 के नीचे हम 22 को लिख लेते हैं और जोड़ कर देते हैं सारी संख्याओं को, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो 2, 1 और 2 5 होते हैं, तो हम 5 लिख लेते हैं, और फिर 4 और 2 6 होते हैं, तो 6। ये 56 हमारा रिमाइंडर हो गया और 112 हमारा क्वोशिएंट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, कुछ और बड़ी संख्याएं लेते हैं और देखते हैं इस विधि के प्रयोग से हम आसानी से उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ये लीजिए बड़ी संख्या आ गई आपके सामने, 2 2 1 2 2 4 3। इसमें भाग देना है हमें 9,899 से। देखिए कितनी आसानी से, जितनी आसानी से अपने पिछले काम किए थे उतनी ही आसानी से ये भी काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, डिवाइजर को हम लिख लेते हैं डिवाइजर सेक्शन में 9899। 9899 में 4 अंक हैं, तो हम 1 के ऊपर 4 शून्य लगाकर एक संख्या बना लेते हैं जो कि होगा 10,000। अब आगे जो हमारा डिविडेंड है यानी कि भाज्य है 2 2 1 2 2 4 3, उसमें आखिरी 4 अंक यानी कि 2 2 4 3 को हम अलग कर लेते हैं और उसे लिख देते हैं रिमाइंडर वाले सेक्शन में। बाकी बचे अंक यानी कि 221 को भागफल में लिख लेते हैं। अब भागफल वाली संख्याओं को नीचे लेके आए, उसके पहले डिवाइजर वाले सेक्शन में 9,899 का 10,000 के साथ डिफरेंस को जो कि 101 होगा उसे लिख लेते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि 101 4 अंकों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 9899 जो हमारा डिवाइजर है उसमें 4 अंक हैं। हमेशा डिवाइजर में अंक और ये डिफरेंस वाले अंक दोनों ही बराबर होने चाहिए। आगे जब हम यूज करेंगे इसका, आप अपने से समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है। अब अगला स्टेप भागफल वाले अंकों के यानी कि 2 2 1 को हमें व्हाइट लाइन के नीचे लाना है। तो चलिए पिछले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे अंकों को हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब इन्हें एक एक करके नीचे लाते हैं, लेकिन शायद हम लोग 0101 को पिंक बॉक्स में डालना भूल गए थे। चलिए उसको हम डाल देते हैं पहले। अब भागफल वाले सेक्शन के पहले अंक यानी कि रेड बॉक्स वाले अंक 2 को हम नीचे लेके आते हैं और फिर इसे परिक्रमा लगाने वाली प्रक्रिया को हम पूरा करते हैं।
2 से 0101 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर होगा 0202। तो उसे लिख लेते हैं। अब पुराने प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन अंकों को पिंक बॉक्स में डालते हैं और फिर ग्रीन बॉक्स वाले अंक को नीचे लेकर आते हैं, यानी कि 2 को नीचे लेके आएंगे। उसके नीचे 0 है तो दोनों संख्याओं का योग भी 2 ही होगा, तो हम 2 नीचे लिखते हैं। व्हाइट लाइन के नीचे हम लिखते हैं 2। अब इस अंक की भी परिक्रमा की प्रक्रिया को हम पूर्ण कर देते हैं। अब चूंकि अब की बार भी हमारी संख्या 2 ही है तो हमारा आंसर भी सेम ही होगा 0202, यानी कि 0202। 0 को पिंक बॉक्स में डाल देते हैं। अब बचा आखिरी अंक ब्लू बॉक्स में, उसे हम नीचे लेके आते हैं। ब्लू बॉक्स की संख्या है 1, उसके नीचे बॉक्स में संख्या है 2, दोनों को जोड़ेंगे 3 होगा, नीचे लिख देते हैं 3। और फिर 3 को भी ब्लू डब्बे में डाल के और उसकी परिक्रमा करा के उसका भी संस्कार कर देते हैं। फिर हो गया हमारा काम। ब्लू बॉक्स में संख्या 3 है तो हमारा आंसर होगा 0303, यानी कि 0303। भागफल हमारा रहा 223। शेषफल सबको आपस में जोड़ देना है और फिर हमें हमारा आंसर मिल गया शेषफल का भी, 4 2 6 और फिर 3 3 6। ये रहा हमारा भागफल 2 2 3 और शेषफल 4 7 6 6। हो गया, डन। चलिए दोस्तों, अगले और आखिरी प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा अगला डिवीजन है 54211 को डिवाइड करना है 89 से, यानी कि 54,211 को डिवाइड करना है 89 से। दिखने में ये पिछले डिवीजन से छोटा दिख रहा है क्योंकि नंबर्स इसमें छोटे हैं, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट्स नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप होगा कि डिवाइजर वाले सेक्शन में हम 89 लिख दें, जो कि इस डिवीजन में डिवाइजर है। उसमें डिजिट काउंट कर लेते हैं जो कि 2 है और एक नई संख्या बनाते हैं 1 के ऊपर 2 शून्य डाल के, जो कि 100 होगी। 89 जो हमारे डिवीजन का डिवाइजर है उसमें 2 अंक हैं, इसीलिए हमारे डिविडेंड यानी भाज्य जो कि 54,211 है, उसमें आखिरी के 2 अंक जो कि 11 है उसे हम अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं और उसे लिख देंगे रिमाइंडर सेक्शन में, यानी कि शेषफल वाले सेक्शन में। अब डिविडेंड के बाकी बचे हुए अंक यानी कि 5 4 2 को हम भागफल वाले सेक्शन में लिख लेते हैं, यानी कि क्वोशिएंट के सेक्शन में लिख लेते हैं। अब हम भागफल वाले अंकों को व्हाइट लाइन के नीचे लेकर आए, उसके पहले 100 और 89 का डिफरेंस 11 होता है, उसे हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में भागफल में जो अंक है 5 4 2, उन्हें हम नीचे ले आएंगे एक एक करके व्हाइट लाइन के नीचे, और जैसा हम करते हुए आ रहे हैं इन तीनों अंकों को अलग अलग रंगों के बक्से में हम डाल देते हैं। डिवाइजर सेक्शन में डिफरेंस वाली संख्या 11 के ऊपर हम पिंक बॉक्स डालना भूल गए थे, उसे डाल देते हैं। साथ ही गुणा का चिन्ह डाल देते हैं क्योंकि इसका पर्पस है बाकी अंकों से गुणा। अब भागफल सेक्शन में पहली संख्या रेड बॉक्स में 5 है, उसे हम नीचे लेकर आते हैं। अब जल्दी से इस लाल बक्से के अंक को परिक्रमा करा के उसका संस्कार कर देते हैं। 5 और 11 से गुणा करना है, 55 आएगा, उसे लिख देते हैं 4 और 2 के नीचे, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के नीचे। और रीति और रस्म को पूरा करते हुए इन दोनों 5 वाली अंकों को पिंक बॉक्स में डाल देते हैं। अब समय आ गया ग्रीन बक्से वाली अंक को नीचे लेके आने के लिए। अंक है 4 और उसके नीचे पिंक बॉक्स में 5 है, जोड़ के हमें 9 मिलता है, लिख देंगे। अब ग्रीन बक्से वाले अंक को परिक्रमा करा देते हैं। 9 से 11 का गुणा होगा 99 आएगा, उसे अगली संख्याओं के नीचे लिख देते हैं। 5 के नीचे 9 और फिर 1 के नीचे 9। इस स्टेप के पूरा होने के बाद ब्लू बॉक्स वाले अंक को नीचे लेके आते हैं। 2 5 और 9 16 होता है, उसे लिख लेते हैं। बाकी अंकों की तरह इसकी भी परिक्रमा करा देते हैं। 16 से 11 का गुणा होगा 176 आएगा। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान देने की बात है कि 176 में 3 अंक आते हैं और 11 जिसको शुरुआत में हमने इस सेक्शन में लिखा था, इसलिए क्योंकि हमें 2 डिजिट अलग करना था। अब 2 डिजिट का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। आप देखिएगा कि जब हमें 99 का 9 लिखना था 11 के नीचे, तब हमने उसे दहाई के स्थान पे लिखा है, और अब हमें 176 लिखना है, तो किस जगह से हम उसकी शुरुआत करेंगे? उसका उत्तर है कि 176 में दहाई अंक है यानी कि 7,
उसको बाकी सारे अंकों के दहाई के नीचे रखेंगे। अब इस सेक्शन में सारी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। 1 और 6 7, 9 1 और 7 17, हाथ में लगा 1, 1 और 1 2। अब हमें ध्यान देना है भागफल वाले सेक्शन में आप देखोगे ब्लू वाले बॉक्स में 16 लिखा हुआ है, 2 डिजिट है, तो इसके दहाई का अंक यानी 1 को हम ऐड कर देंगे ग्रीन बॉक्स वाले अंक में। तो चलिए इसका फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। 16 का 6 हो गया और फिर 1 हाथ में गया यानी कि 9 1 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखेंगे और फिर 1 हाथ में गया तो 5 1 6 हो जाएगा। तो उत्तर हुआ 606 भागफल और शेषफल 277। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है 277 जो हमारा शेषफल आया है वो हमारे डिवाइजर यानी कि 89 से ज़्यादा है। ये नहीं हो सकता, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसी वीडियो में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। पिछली बार डिवाइजर को हमने 1 टाइम शेषफल से घटाया था, लेकिन अभी की संख्या काफ़ी बड़ी है, 277 है और डिवाइजर है 89, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सोचिएगा 277 को 89 से अगर हम डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, यस 3 टाइम्स से ज़्यादा है। तो 277 में हम 3 टाइम्स 89 को घटाएंगे और 3 ऐड कर देंगे 606 में, और 277 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 89 को 3 टाइम्स, जो कि होगा हमारा 267। इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल गया। 277 में हम 267 घटाएंगे, मिलेगा 10, ये हमारा शेषफल हो गया। और 606 में 3 जोड़ने पर 609 मिलता है। तो 609 हमारा भागफल और शेषफल 10। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि भविष्य में आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।